Good morning, everyone. Welcome to this new day. This is the 18th day of 60 days challenge. तो आप में से बहुत लोगों का ये कंप्लेन होगा कि आई एम नॉट अपलोडिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली, बट आई वॉन्ट टू से कि मैं रोज़ लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल. बट आई एम अपलोडिंग शॉर्ट्स एवरी डे जिसमें अपने दिन का मैं छोटा सा रिव्यू बता रही हूँ कि हाउ डिड आई स्टडी एंड वॉट थिंग्स आई डू इन अ डे. मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट या दैट इज़ द स्टडी रिलेटेड ब्लॉग. तो उसमें स्टडी रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ. तो यू कैन सी दोज वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस डेज. तो आज मैंने स्टार्टिंग सुबह हुई मेरी 10 बजे से बिकॉज आई टुक अ गुड एंड लॉन्ग स्लीप. 10 बजे उठने के बाद आई फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज स्टार्टेड टू स्टडी ग्रामर. तो मैंने 11 बजे अपनी पढ़ाई शुरू की. आई थिंक कि आज थोड़ा सा शेड्यूल जो है डगमगा सा गया मेरा, बट आई थिंक कि कोई बात नहीं. अप एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ एवरी डे शेड्यूल. लेकिन मैं आज स्किप नहीं करना चाहती थी डे. तो आई स्टार्टेड माई स्टडी. तो आज मैंने किया पढ़ाई स्टार्टिंग. और 11 बजे आज सबको उठने में देर हुआ, तो आज मुझे 11 बजे ही घर में पूजा हो रहा था. तो यू कुड हियर सम बेल्स रिंगिंग इन माई वीडियोज़. तो मैंने आज स्टार्टिंग नहीं, आज मेरा डे 5th था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने का, और मैं उसमें लेट्स तक पहुंच चुकी हूँ. आई कंप्लीटेड माई ग्रामर एट 12 AM. देन आई स्टार्टेड ईडियम्स से मैंने जो है आज मैं बताना चाहती हूँ अभी तक मेरा ईडियम्स ख़त्म नहीं हुआ है. और मैं जो हूँ अभी मेरा आधा से ज़्यादा वीडियो बचा है ईडियम्स का, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक लॉट ऑफ प्रेशर. मैं चाहती हूँ कि मैं ईडियम्स पढ़ूँ और धीरे धीरे मुझे वो याद हो जाए. वो तभी हो सकता है जब मैं वीडियोज़ को बहुत डिटेल में और उसके हर एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से सुनूँ. तो अभी मेरे वीडियो का जो 8 घंटे का लॉन्ग मैराथन है उसका केवल 4 घंटा कंप्लीट हुआ है. और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं वीडियो पढ़ रही हूँ, ईडियम्स पढ़ रही हूँ, वैसे वैसे मैं ईडियम्स नोट भी करूँ. बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को सुन कर बहुत देर तक याद नहीं कर रख सकते, बट अगर आप सुन रहे हैं एंड यू आर नोटिंग, देन इट रियली हेल्प यू टू रिमेंबर दैट थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं सही बताना चाहती हूँ, तो ईडियम्स जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट द वेरी डिफ़िकल्ट, बट या दे आर वेरी ट्रिकी. अगर उनके माया जाल लाइक वर्ड पावर में फंस जाएंगे तो इट बिकम वेरी वेरी व्हाट डू वी से लाइक ट्रिकी फॉर यू, बिकॉज वर्ड्स कुछ और कहती हैं और उसका मतलब कुछ और होता है. मेरा इडियम्स ख़त्म होता है एट 1 PM. आफ्टर दैट आई कुड नॉट टेक अ ब्रेक, सो आई स्टार्टेड माई न्यूज़पेपर. बहुत दिनों बाद आज मेरे टेलीग्राम चैनल पर न्यूज़पेपर का लिंक आया था, और इसलिए मैं आज न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना चाहती थी. तो मैं एक भी दिन न्यूज़पेपर जनरली स्किप नहीं करती हूँ. कभी कभार पढ़ने के बाद भी न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता क्योंकि मन नहीं करता है. एंड कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे जो टेलीग्राम पे जो न्यूज़पेपर आता है वो नहीं आता है. तो बहुत दिनों से मेरा टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर नहीं आता, बट आज आ गया. तो आज मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई गो थ्रू द न्यूज़ इज़ लाइक मैंने हेडलाइंस पढ़ना जनरली प्रेफर करती हूँ, एज आई हैव टोल्ड इन माई वीडियोज़ कि मैं बहुत सारी न्यूज़ को डिटेल में नहीं पढ़ते, बिकॉज कोई मतलब नहीं है. MSCT में आपका इतने डिटेल में नहीं आता. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट दैट इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू, बट एट द एंड ऑफ द डे केवल यही मैटर करता है कि हम कितने सारे न्यूज़ से वाकिफ़ हैं. तो मैं अपना ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो है अपने एडिटोरियल सेक्शन पे देती हूँ, बिकॉज एडिटोरियल इज़ रियली हेल्पफुल टू इन्हेंस योर वोकेबलरी, एंड नॉट ओनली वोकेबलरी बट जो कॉम्प्रिहेंसिव और पैराग्राफ्स आते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो हूँ एडिटोरियल कभी मिस ना करूँ. तो आज एडिटोरियल भी बहुत अच्छा था. इट वॉज़ अबाउट वेरी न्यू चेंजेस. तो अब मैंने वो कंप्लीट किया, और आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक और मैंने खाना खाया. एंड 2 बजे मैं पढ़ने बैठ गई, बिकॉज़ सॉरी नॉट 2 बजे, बिकॉज़ 2 बजे तो मैंने 2:30 पे पढ़ाई शुरू की. बिकॉज़ खाना खाया, देन आई टुक 30 minutes nap. आई स्टार्टेड लीगल रीजनिंग एट 2:30, और मैंने लीगल रीजनिंग में आज MCQs किए. और मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड डू माई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्लासेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि मैं CET में
MCQs से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखें, बिकॉज़ जनरली MACET में MCQs बहुत आते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो आप जितना सिलेबस ना पढ़े उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप MCQs को लगाना जाने। मुझे लगता है लीगल रीजनिंग केवल 2 ही तरीके से क्वेश्चन से भरे रहते हैं। फर्स्ट इज़ सम बेसिक और वेरी न्यू चेंजेस इन द लीगल सिस्टम, एंड सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं वन लाइनर्स और एंड होते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन। दीज आर द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ MACET लीगल रीजनिंग पोर्शन। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि आप जो है लीगल रीजनिंग में जो है MCQs को ना मिस करें। तो दैट्स माई क्लास एंड होता है 4 बजे, और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस। तो लॉजिकल रीजनिंग की क्लास मैंने शुरू की 4:30 बजे से। बीच में मैं थोड़ा सा टहलने चली गई थी बिकॉज आई बिकम सो बोर्ड। और ये जो है जो मैं क्लास कर रही हूँ जनरली ये मिक्स क्लास है, और मिक्स क्लास इसी वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कि अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं मैक्सिमम जो है लॉजिकल रीजनिंग वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। और मुझे ऐसा लगता है अभी भी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस सिलॉजियम्स एक ऐसा मेसी टॉपिक है जो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकता है। आई डोंट नो, बट मैं कितने भी क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लूँ बट एक ना एक क्वेश्चन तो गलत होता ही है। एंड आई थिंक बिकॉज कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर का अपना एक्सप्लेनेशन होता है इसे पढ़ाने का। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लिए आप अलग तरीके से करते हैं, कोई टीचर दूसरे तरीके से करता है, एंड दैट्स वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के भी मैंने प्रैक्टिस की, एंड आफ्टर दैट मेरा क्लास ख़त्म होता है 7 बजे। देन आई स्टार्टेड माई करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर का बेसिकली एक मैराथन हुआ था कल, बट आई कुड नॉट टेक इट इन द लाइव, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस नहीं लगती मुझे, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो मैं जनरली क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में ही करना पसंद करती हूँ। तो मेरा ये 9 घंटे का मैराथन है जो कि मैंने स्टार्ट किया एट 8 PM, और ये क्लास लगभग मेरा चला था 11 बजे तक और समथिंग, क्योंकि इसी चक्कर में आज मैं मैथ की अभी क्लास नहीं कर पाई और ना मैं मैथ की प्रैक्टिस कर पाई। आई शुड नॉट इग्नोर मैथ, बट दिस क्लास वॉज रियली वेरी लेंदी। मुझे क्लास करते हुए 2-3 बार नींद भी आई। आई टुक आई थिंक 30 मिनट ब्रेक इन दिस क्लास बिकॉज 3 घंटे तक लगातार कंप्यूटर स्क्रीन देखने से मेरी आँखों में जलन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। आई थिंक दैट ब्रेक्स आर रियली प्रोडक्टिव। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे कि a little break like 30 to 20 minutes break can really make you very very productive. So I decided कि मुझे बहुत ज़रूरी है कि अब दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने ना बैठो, और आप took a break, और वो ब्रेक जो है बहुत नेचुरल होना चाहिए। आई थिंक कि ऐसा ना हो कि आप ब्रेक में बैठ के इंस्टा का रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो। यू शुड मेक दैट ब्रेक वेरी नेचुरल। लाइक आप एक वॉक ले सकते हो, आप चाय पी सकते हो, आप पानी पी सकते हो, फिर टहल सकते हो, कुछ हल्का फुल्का मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप सिंपली, मैं तो एक ही चीज़ करती हूँ, मैं सिंपली सो जाती हूँ या फिर मैं पानी पी के चुपचाप बैठ जाती हूँ। तो आप ये कर सकते हो। और ये क्लास आज बहुत बड़ी थी। आई थिंक कि मैंने 10 घंटे की क्लास अभी तक मेरी कंप्लीट भी नहीं, अभी केवल 3 घंटे की क्लास हुई है। बट दैट्स द एंड ऑफ द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, बाय।